नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने वर्चुअल वर्क से संबंधित कुछ सवाल किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है 2b लंबाई की दो बराबर एक समान छड़ें AB और AC A पर स्वच्छंदतापूर्वक जुड़ी हुई है और A त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त पर रखी हुई है। सिद्ध कीजिए कि यदि उनके मध्यस्थ कोण 2 थीटा हों तो B sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू A cos थीटा। दो छड़ें जो A सिरे पर जुड़ी हुई है AB और AC, और ये एक वृत्त पर जो कि ऊर्ध्वाधर है उस पर रखी गई है। यानी कि हमारे पास ये जो A त्रिज्या का ऊर्ध्वाधर वृत्त है ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब इसका जो केंद्र है वो भी O बिंदु भी स्थिर बिंदु है। अब हम देखते हैं कि अगर AB जो रॉड है उसका जो गुरुत्व केंद्र है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो G1 है, इसी प्रकार AC का गुरुत्व केंद्र अगर G2 है तो हम देख सकते हैं कि AG1 जो है वो AB का आधा होगा, मतलब B के बराबर होगा। और यदि हम इन दोनों गुरुत्व केंद्र को मिलाएं तो वो AO पर बिंदु G पर मिलता है, यानी कि G इनका G1 और G2 का एक गुरुत्व केंद्र हो गया, मतलब मध्य बिंदु हो गया, जिस पर कि इन दोनों छड़ों का भार जो है वो क्रियाशील होगा। यानी कि G बिंदु पर जो है दोनों छड़ों का भार 2W वो क्रियाशील है। अब चूंकि बिंदु हमारे पास O स्थिर बिंदु, इसलिए दूरियां जो है वो O बिंदु से ऊपर की ओर मापी जाएगी, क्योंकि बिंदु G पर 2W वेट लगा हुआ है और वो O बिंदु के ऊपर है। इसका मतलब ये जो है O से ऊपर की ओर मापी जाएंगी सभी दूरियां। अब हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम को एक लघु कल्पित विस्थापन देते हैं, जिससे कि थीटा जो है वो थीटा प्लस डेल थीटा में परिवर्तित हो जाता। अब ये थीटा डेल थीटा में परिवर्तित हो जाता है, ये कैसे होगा, हम लघु कल्पित विस्थापन किस प्रकार देंगे। यानी कि अगर हम देखें कि चूंकि वृत्त तो जो है वो स्थिर है, इसलिए अगर हम इसको जो छड़ है उन A बिंदु पर जो कि दोनों जुड़ी हुई है, इसको अगर नीचे की ओर हम पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है थीटा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसे हम थीटा प्लस डेल थीटा कह रहे हैं। तो जब ये थीटा प्लस डेल थीटा में परिवर्तित हो जाता है लेकिन छड़ों की लंबाइयाँ तो वही रहती हैं, तो इस केस में जो है कल्पित कार्य की जो समीकरण होगी वो हमारे पास किस प्रकार होगी। क्योंकि हमने देखा था, ये थ्योरी में पढ़ा था कि किसी स्थिर बिंदु के ऊपर जो है भार द्वारा किया गया कल्पित कार्य वो होता है -W डॉट डेल वाई। यहाँ पर है -2W, क्योंकि वेट G बिंदु पर 2W लग रहा है, इसलिए -2W डॉट डेल वाई। वाई क्या है, O बिंदु के ऊपर, स्थिर बिंदु के ऊपर जिस बिंदु पर भार लग रहा है वो लग रहा है G बिंदु पर। इसका मतलब O से G की दूरी जो है वो OG है, मतलब डेल OG। y का मान यहाँ पर OG है, विच इज़ इक्वल टू 0, मीन्स डेल OG इज इक्वल टू 0, चूँकि यहाँ पर जो है W जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं अब कि त्रिभुज AOL, हमने क्या किया कि O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर, जो कि AC को हम क्या कह सकते हैं कि L पर मिलता है। तो त्रिभुज AOL में अगर हम देखें तो AO की दूरी हम निकालें तो त्रिभुज AOL में AO बराबर जो होगा वो हम इजीली देख सकते हैं कि वो A cosec थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार त्रिभुज AGG1 में हम देखें तो जो कोण G है वो 90 डिग्री है, तो AG का मान जो होगा वो हम देखते हैं यहाँ से AG cos थीटा यानी कि B cos थीटा के बराबर होगा। इस चित्र से हम आसानी से देख सकते हैं। तो चूंकि हमें जो चाहिए, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 में हमें OG का मान चाहिए,
तो ये ओ जी अब किस प्रकार प्राप्त होगी, क्योंकि हमने ए जी भी निकाल लिया और ए ओ भी निकाल लिया, तो ओ जी जो है वो आएगा ए ओ माइनस ए जी। चित्र के अनुसार ओ जी जो है ए ओ माइनस ए जी, और दोनों के मान हमारे पास है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अभी समीकरण नंबर 2 इसे हमने कह दिया, यानी कि यहाँ से ओ जी का मान हम समीकरण नंबर 1 में जब रखते हैं तो हमारे पास ये आता है। चूँकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है, डेल है ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास यहाँ आता है ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा डेल थीटा प्लस बी साइन थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई जब हम इसे करते हैं तो हमारे पास आता है ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और फाइनली हम जो प्राप्त करते हैं वो है ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर हमने ये डेल थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए जो इसके साथ वाला पार्ट है वो 0 के बराबर होगा, तो उससे हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आया ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। तो ये पहला सवाल हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 4 छड़ों को परस्पर जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, विपरीत जोड़ों की डोरियों द्वारा जोड़ा जाता है ताकि वे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण रहें। मतलब 4 छड़े जिनको जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने, और जो अपोजिट साइड है विपरीत जोड़े हैं उनको हमने रस्सी से मतलब डोरी से बांध दिया ताकि वो उसके विकर्ण के रूप में काम करें। संपूर्ण निकाय को किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर रख दिया जाता है। मतलब उससे क्या कर दिया, फिर हमने एक क्षैतिज जो कि चिकनी मेज है उस पर रख दिया। तो हमें यह सिद्ध करना है कि उनके तनाव उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में उनकी लंबाइयाँ होती हैं। यह हमें सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। यहाँ चित्र जैसा कि हमें प्रश्नानुसार बताया गया है, हमने 4 छड़े हैं ए बी सी सी डी और डी है, इनको जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, और इसके जो अपोजिट साइड है मतलब ए और सी जो सिरे हैं इनको डोरी से बांध करके एक विकर्ण बना दिया। इसी प्रकार बी और डी जो सिरा है उसको डोरी से बांध करके बी डी विकर्ण बना दिया। अब हमने क्या करा, इनकी लंबाइयाँ चूँकि ए बी और सी डी बराबर होंगी इसलिए हमने मान लिया ए बी बराबर सी डी होगी, और बी सी जो है वो ए डी के बराबर होगी, इसे हमने बी मान लिया, और एक एंगल जो बी ए डी है उसे हमने थीटा भी मान लिया। अब हमें दिया हुआ है चूँकि डोरी ए सी है उसमें तनाव जो है मान लिया हमने T1 है, इसी प्रकार डोरी जो बी डी है उसमें तनाव T2 है। अब इन डोरियों में तनाव जो है क्रमशः T1 और T2 है, तो अगर हम AC जो डोरी है उसमें तनाव को हम बिंदु A पर बल T1 और बिंदु C पर बल T1 के द्वारा रिप्लेस कर दें, यानी कि इस डोरी जो AC में तनाव लगेगा बिंदु A पर तो क्या लगेगा, AC की दिशा में लगेगा, इसी प्रकार C बिंदु पर लगेगा वो CA की दिशा में लगेगा। अब जो BD जो डोरी है उसमें तनाव T2 लग रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि इसे हम बल से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब B बिंदु पर जो है बल वो तनाव बल क्या लगेगा, BD की दिशा में, और D बिंदु पर जो लगेगा वो DB की दिशा में बल लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम को एक लघुकल्पित विस्थापन देते हैं जिससे कि थीटा जो है वह थीटा प्लस डेल थीटा में परिवर्तित हो जाए, लेकिन छड़ की लंबाइयाँ जो है वो जैसी पहले थी वैसी की वैसी रहे। तो अब ये थीटा से थीटा प्लस डेल थीटा में कैसे बदलेगा, तो हम चित्र को देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर जो थीटा एंगल है, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे की ओर खींच ले, ऊपर की रॉड को स्थिर रखते हुए बी बिंदु से थोड़ा नीचे खींचे, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि थीटा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। ऐसा करने पे बीडी में भी तनाव उत्पन्न होगा और एसी में भी तनाव उत्पन्न होगा। अब क्या किया हमने, इस जो ए बी है रॉड इसको थोड़ा सा नीचे की ओर खींचा, तभी तो थीटा बढ़ा, और हमने कह दिया वो थीटा प्लस डेल थीटा में बदल गया। तो कल्पित कार्य सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि
डोरियां हैं इसलिए इनमें हम पूर्व में थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तनाव जो है T1 और T2 है, इसलिए कल्पित कार्य क्या होगा, -T1 डॉट डेल डोरी की लंबाई मतलब AC माइनस T2 डॉट डेल डोरी की लंबाई यानी कि BD इज इक्वल टू 0। ये हमने पूर्व में थ्योरी में पढ़ा है, उसी से हमने इसे इस प्रकार लिखा है। आप पूर्व की जो क्लास है उसमें जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने जो है T1 और T2 इनका रेशियो निकाल दिया, तो हमारे पास समीकरण नंबर जो है 1 के रूप में वो आ गई। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें तनाव बल तो काम कर ही रहा है AC और BD में जो T1 और T2 है, लेकिन इसके अलावा चूँकि ये जो समांतर चतुर्भुज है मेज पर रखा हुआ है, तो मेज की प्रतिक्रिया और ये जो छड़ है इनके भार, इनके द्वारा बल भी तो उनके द्वारा भी कल्पित कार्य किया गया है। उनको हमने क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये समांतर चतुर्भुज है वो एक क्षैतिज वो एक चिकनी मेज पर रखा हुआ है, तो जो इनका छड़ों का भार है वो मेज पर नीचे की ओर लगेगा और उस मेज का जो प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर की ओर लगेगा इनकी तरफ, यानी कि वो तो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन हमने जो विस्थापन दिया है इसको, यानी कि AB को नीचे की ओर इसको खींचा है, तभी तो थीटा डेल थीटा प्लस डेल थीटा में रिप्लेस हुआ। तो आप ये देखिए कि AB को नीचे की ओर रिप्लेस किया, तो ये जो नीचे की ओर विस्थापित किया गया है, ये विस्थापन उस टेबल पर नीचे की ओर लगाया गया है वर्टिकली, तो ये छड़ मेज की प्रतिक्रिया के भी लंबवत है और जो इन छड़ों का भार नीचे की ओर है वर्टिकली उसके भी लंबवत है। और ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार जो है अगर भार विस्थापन अगर परपेंडिकुलर है तो भार के भी परपेंडिकुलर है वो वेट के भी और प्रतिक्रिया के भी परपेंडिकुलर, तो इसलिए इन दोनों के द्वारा जो किया गया कल्पित कार्य है वो 0 होगा। इसलिए यहाँ पर केवल रस्सियों में जो तनाव बल है उनके द्वारा ही कार्य किया गया है वही काउंटेबल होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर आ चुकी है अब हम ये देखते हैं कि त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो ये हम पूर्व की छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज ABD में BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AD डॉट 2AB कॉस थीटा। इसी प्रकार ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार जो है एंगल ABC जो है, यहाँ देखिए जब ये BAD थीटा है तो एंगल ABC जो है वो पाई माइनस थीटा होगा, इसलिए हमने लिख दिया पाई माइनस थीटा। तो त्रिभुज ABC में हम ये भी देख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB डॉट BC डॉट कॉस पाई माइनस थीटा, जैसा हमने यहाँ लिखा था समीकरण नंबर 2 में, उसी प्रकार से यहाँ हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गई। BD स्क्वायर जो है समीकरण नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया गया है और AC स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो है समीकरण नंबर 3 से यहाँ बताई गई है। इन दोनों को अगर हम जोड़ें समीकरण 2 और 3 को तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये 2AC डेल AC प्लस 2BD डेल BD बराबर 0 ये प्राप्त होता है। यहाँ से हम डेल BD अपॉन डेल AC बराबर हम देखें तो ये हमारे पास माइनस AC अपॉन BD प्राप्त होता है, जो कि समीकरण नंबर 4 है। अब हम समीकरण 1 और 4 को अगर हम देखें तो उन दोनों से हम यह कह सकते हैं कि T1 बटा T2 जो होगा वो AC अपॉन BD के बराबर होगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।